मैं अपने हाथ से आग बुझा रहा हूँ, कह रहा हूँ बुझाओ, खत्म हो झगड़ा। मुख्तार अंसारी एक अच्छे नेता हैं और गरीबों के मसीहा हैं। मुख्तार अंसारी के नाम पर रोज पूजा होती है, रोज उनके लिए दुआ होती है। मऊ की जनता उनके लिए तड़प रही है। इन लोगों से बढ़िया कोई नहीं है। मुख्तार अंसारी के बढ़ते कद को देखकर सारे राजनीतिक दल झुकते हैं। न उल्लू न खुशू न खर देखता हूँ, अजब तरह का जानवर देखता हूँ। बहुत मिलती जुलती है सूरत तुम्हारी, फकत एक दुख की कसर देखता हूँ। सिर्फ बरगलाता है उन लोगों को जो अशिक्षित हैं और मजबूर हैं, मजदूर हैं। अपराध की बदौलत वो यहाँ टिका हुआ है। उसको कानून जो है उनको अपराधी मानता रहे वो, लेकिन अपराधी नहीं है। हर गरीबों का दुख दर्द समझते हैं। गरीब हो, मजदूर, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके दुख दर्द में ये काम आते हैं। जी हमारे लिए वो रॉबिन हुड हैं। जी हाँ, रॉबिन हुड सियासत में ये वो लफ्ज़ है जो गंगा जल का काम करता है। कर्म चाहे जैसे भी हो, कानून चाहे कुछ भी कहे, बस इस एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कीजिए, सब कुछ धुल जाएगा। और अगर नहीं धुला तो फिर राजनीति किस दिन काम आएगी। वैसे भी आजकल सियासत जो रुख ले रही है उसमें रॉबिन हुड किसी GPS तकनीक की तरह है जो इस इमारत में दाखिल होने के लिए नेताओं का सफ़र छोटा और आसान बना देती है। जब से BSP में आए हैं मुख्तार, बहुत बड़ी है यारो हाथी की रफ्तार। गुंडों का गुंडा होने के वजह से उन छोटे मोटे गुंडों का जाल नहीं गलता है। हर बार की तरह इस बार भी कहानी शुरू तो हुई थी विकास से, मगर चुनाव के मकाम तक पहुंचने से पहले सियासतदानों ने रंग बदलना शुरू कर दिया। रंग न बदले तो करें भी क्या। सियासत की तासीर ही अब कुछ ऐसी है कि बिना गद्दी के इत्मीनान आता नहीं। मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। लोकतंत्र के इस मंदिर में दबदबा बनाने के गणित में तरक्की के इरादे मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, कुर्मी के इस मकर जाल में उलझ जाते हैं और तब इस मकर जाल को चीर कर बाहर निकलते हैं रॉबिन हुड। वो रॉबिन हुड जो राजनेताओं को इस उलझन से बाहर निकालते हैं। अब मैं मुख्तार अंसारी के परिवार को, मुख्तार अंसारी तो अभी जेल में हैं, लेकिन इनके जो भाई हैं, इनके लड़के हैं या इनके जो नज़दीकी लोग हैं, इनके जो परिवार के लोग हैं, इनके परिवार को एवं इनके अनुयायियों एवं समर्थकों को भी आज BSP में मैं शामिल कर रही हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रॉबिन हुड वो था जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांटता था। आसान जुबान में इसे गरीबों का मसीहा समझिए। ये शंकर जी का दरबार समझ लिया है। हर पागल भी आएगा तो उसको भी एक जोड़ा कपड़ा पहना के भेज देगा, वो भी खुश होकर चला जाएगा। यहाँ गरीबों की मदद होती है। अंधी नहीं देखा था कि किस मजहब का है। वो गरीबों के मसीहा हैं। जब भी कोई यो काम लेके जाता है उसके लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं, चाहे जेल में हो, चाहे बाहर हो, चाहे घर पे हो, कहीं भी हो। मुख्तार अंसारी गरीबों की मदद करते हैं। शादी विवाह है या मकानात बनवाना है या और भी जो भी कोई काम लेके जाता है वो उनकी मदद करते हैं। हर जुल्म के खिलाफ वो लड़ते हैं, इसलिए वो हमारे लिए मसीहा हैं। मुख्तार अंसारी को गरीब, मजलूम, किसान, दलित सब अपना मसीहा मानता है। ये सच है कि मसीहा मानता है। आप जाएंगे मुख्तार अंसारी के नाम पर रोज पूजा होती है, रोज उनके लिए दुआ होती है। इसलिए मुख्तार अंसारी आज भी गरीबों के दिलों का धड़कन है और रहेगा। सियासत की मजबूरी ये है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में रॉबिन हुड खूब चलते हैं और इसी मजबूरी ने यूपी के रॉबिन हुडों को सियासत की राह दिखाई है।
और ये न सिर्फ ऐसे लोगों के लिए बल्कि उनके लिए भी मुफीद होते हैं जो इन्हें सियासी पनाह देते हैं, क्योंकि ये लोग न सिर्फ अपने ज़िले में बल्कि आसपास के ज़िलों में भी असर रखते हैं। इनके साथ आने का मतलब ये होता है कि एक झटके में कई सीट पार्टियों की झोली में समा जाती है। इनके कुछ सीटों पर टिकट भी फाइनल कर दिए गए हैं, जिसके तहत मऊ सदर विधानसभा की सीट से वर्तमान सिटिंग एमएलए मुख्तार अंसारी को टिकट दिया जा रहा है और साथ ही घोसी की सीट से अब्बास अंसारी को, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रीय गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है, इनको भी टिकट दिया जा रहा है। तथा गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद विधानसभा की सीट से इनके बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी, जो वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, इनको भी यहां से टिकट दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी और उनके पूरे कुंबे को उस सियासी पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह देकर मैदान में उतारा है जो हाथी के पैर से गुंडों को कुचलने का दम भरती है। चुनाव में अपनी तकरीर में सुश्री मायावती बार बार गुंडागर्दी की दुहाई देकर जिस सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करती आई है, उससे उम्मीदवारों के लिए उनके पैमाने दूर दूर तक मेल नहीं खाते। मगर जो अपने कदम को सही साबित कर न पाए, वो राजनेता कैसा। जिनके बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी होकर व द्वेष की भावना से इनके विरोधियों ने जबरन इन पर अनेकों आपराधिक मामले दर्ज करा के इनकी राजनीति में व समाज में तथा आम जनता में भी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की है। मुख्तार अंसारी और उसके कुंबे को टिकट देने से पहले बीएसपी में मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद 97 थी। मुख्तार समेत उसके बेटे और भाई को टिकट देकर मायावती ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मुस्लिम उम्मीदवारों का शतक पूरा कर लिया। राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग की माहिर मायावती ने मुख्तार कुंबे को 3 टिकट देकर सीधे 26 सीटों पर निशाना साधा है। मायावती की राजनीतिक सूझबूझ ये कहती है कि मुख्तार अंसारी के जरिए वो न सिर्फ मऊ बल्कि सदर, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना, गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, ज़खानियान, सैदपुर, सदर, जंगीपुर, समानिया, बलिया, बेलथरा रोड, सिकंदरपुर, बसंदी, फेफाना, सदर, बरिया और वाराणसी, अजागरा, शिवपुर, रोहनिया, वाराणसी नॉर्थ, वाराणसी साउथ, वाराणसी कैंट और सेवापुर जैसे जिलों की विधानसभा सीटों पर उनके असर का फायदा उठा सकती है। इन इलाकों की विधानसभा सीटों के आंकड़ों की बारीकी से परख करने और फीडबैक लेने के बाद ही मायावती ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोबारा पार्टी में शामिल किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन सीटों पर दलित मुस्लिम वोटर गुल खिला सकते हैं। अंसारी परिवार को जिन 3 विधानसभा सीटों के लिए बीएसपी ने टिकट दिए हैं, उनमें मऊ सदर से मुख्तार अंसारी, मऊ घोसी से बेटा अब्बास अंसारी और मोहम्मदाबाद से भाई सिबगतुल्लाह अंसारी है। मऊ सदर में मुस्लिम और दलित वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। वहीं घोसी में भी दोनों वोटरों को मिला दें तो आंकड़े सब पर भारी पड़ते दिखते हैं। लेकिन इन सब सीटों में से सिर्फ मोहम्मदाबाद सीट पर ही मुस्लिम वोटरों की तादाद कम है। मगर यहाँ मायावती का गणित ये कहता है कि दलित मतदाताओं का साथ मिल जाने से जीत मुश्किल नहीं होगी। अंसारी खानदान की बीएसपी में वैसे ये सेकंड इनिंग है। पहली इनिंग से जो वजह बताकर मायावती ने मुख्तार अंसारी और उनके भाइयों को रिटायर्ड हट किया था, अब वही वजह चुनाव के मद्देनजर उन्हें बेमानी सी लगने लगी है। मुख्तार अंसारी परिवार को खासकर पूर्वांचल के कृष्णा नंद राय की हत्या से जो जोड़कर देखा जाता है, तो ये घटना सन 2005 में सपा सरकार के समय में घटी थी, जिसे अब बरसों बीत चुके हैं, जबकि इस मामले की सीबीआई जांच भी हुई है। लेकिन संबंधित अंसारी परिवार के मुताबिक इसकी पुष्टि के इनके आरोपी लोग आज तक भी कोर्ट में इसके पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाए हैं। इसलिए इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर तब इनको
यानी कि अंसारी परिवार को बीएसपी में शामिल करने का फैसला लिया है। सत्ता का जायका मिलता रहे, इसीलिए अंसारी बंधुओं ने भी हर घाट का पानी पिया है। 2010 में बीएसपी से निकाले जाने के बाद पहले हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी और फिर कौमी एकता दल के नाम से सियासी पार्टी शुरू की, मगर ज्यादा कामयाबी हाथ नहीं लगी। लिहाजा पिछले साल शिवपाल और नेताजी के भरोसे मुख्तार अंसारी ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय करा दिया। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें पार्टी में शामिल किए जाने के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते थे। मौके का फायदा उठाते हुए मायावती ने पूर्वांचल में अपना सबसे बड़ा दांव खेला और अंसारी बंधुओं के लिए उम्मीदों का दरवाजा कुछ इस तरह खोला। इसको दरवाजे को खोल दो। मुकदमे लगाना और मुकदमों को सिद्ध होने में फर्क होता है। भाई मेरे पिता के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं सारे विचाराधीन हैं। ये इस मुल्क और राज्य की बदकिस्मती है कि यहाँ माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ इल्जाम साबित नहीं होते और इसलिए चुनाव लड़ने से पहले या चुनाव लड़ने के बाद वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर खुद को रॉबिन हुड अंदाज में पेश करते हैं और इसके साथ ही उनका जनाधार बढ़ता जाता है। हालांकि आवाम से अकेले में मिलिए, उनकी दिल की बात सुनिए, पता चलता है कि उन्हें ऐसे रॉबिन हुड की जरूरत नहीं है, मगर जो है नहीं उसी से काम चलाने का ये सिलसिला चलता रहता है। मऊ की कहानी भी बेहद अजीब है। बीते 4 बार से जो उनका विधायक है वो पिछले 12 सालों से जेल में ही बंद है। मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसे दर्जनों संगीन दफाओं में उसके खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिर भी दबंगई इतनी कि जेल में रहते हुए भी न सिर्फ चुनाव जीतते हैं बल्कि अपनी गैंग को भी चलाते हैं। 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने के इल्जाम लगे। साथ ही जेल में रहते हुए बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की 7 साथियों समेत हत्या का इल्जाम भी अंसारी के माथे पर लगा। उत्तर प्रदेश के मऊ में दंगा फैलाने के आरोप में मुख्तार अंसारी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो लगातार जेल में बंद है। पहले गाजीपुर से मथुरा और उसके बाद आगरा जेल उसे शिफ्ट किया गया। कानून और हालात कुछ ऐसे बने कि मुख्तार अंसारी को फिर जेल से बाहर आना नसीब नहीं हुआ। बावजूद इसके पूरे पूर्वांचल में आज भी मुख्तार अंसारी का दबदबा पूरी तरह से कायम है। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी कर ली है। मगर ये रॉबिन हुड अगर अमीरों से लूटता है तो गरीबों में बांटता भी है। ऐसा मऊ के लोग कहते हैं कि विधायक मुख्तार अंसारी ने इलाके के लिए काफी काम किया है। स्कूलों, पुलों, अस्पतालों, कॉलेज, इन सब के लिए इस रॉबिन हुड ने विधायक फंड से कई गुना ज्यादा पैसे खर्च किए। यानी बात सिर्फ दबंगे की नहीं है बल्कि काम की वजह से भी मुख्तार अंसारी की मऊ में इज्जत है। हालांकि मुख्तार अंसारी के परिवार के सम्मान की एक वजह और भी, और वो है इस परिवार का पुराना इतिहास। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926 और 27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। आज भी इनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम से है। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नवशेरा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में शहीद हो गए। खानदान की इस विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि के चलते सुभानुल्लाह अंसारी को 1971 में नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया। इतना ही नहीं, भारत के मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। एक तरफ जहां सालों की खानदानी विरासत है तो वहीं दूसरी तरफ कई संगीन इल्जामों से घिरे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हैं, जिन्होंने इस शानदार विरासत पर पैबंद लगाया है। मगर इस खानदान की अगली पीढ़ी से मिलेंगे तो फिर हैरानी होगी, क्योंकि मऊ की घोसी विधानसभा सीट से लड़ रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जो भले राजनीति के ना सही मगर शॉटगन शूटिंग के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं।
दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। और अब इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। बड़ी कश्मकश है हिंदुस्तान की सियासत में। सत्ता की दौड़ में नेताओं का किरदार इतना मैला हो चुका है कि विधानसभा का सफर तय करने से पहले उन्हें हर 5 साल में एक बार गंगा में डुबकी जरूर लगानी पड़ती है। मगर इस मंथन में पुण्य तो नहीं, उल्टा बाहुबली नेता रॉबिन हुड बनकर निकलते हैं। क्या कीजिएगा साहब, इनकी भी मजबूरी है, सत्ता इन्हें भी चाहिए।